दुनिया में केवल एक ऐसी भूमि है जिस भूमि पर हरि और हर एक ही स्वरूप में साथ में विराजमान। ऐसी भूमि दुनिया में कहीं पर भी नहीं है जो चंद्रभागा के तट पर है। स्वयं गंगा, स्वयं यमुना, स्वयं सरस्वती भी इस चंद्रभागा के तट पर आकर झाड़ू लगाती हैं। केवल क्यों, किस लिए? गंगा भी समय निकालकर इस चंद्रभागा के तट पर पहुंचती हैं, यमुना भी चंद्रभागा के तट पर पहुंचती है और सरस्वती भी चंद्रभागा के तट पर पहुंचती है। एक बार गंगा जी जब चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी हुई बुआरी लगा रही थी, राह को बुआर रही थी, तब स्वयं राधा जी ने गंगा जी से बात करी थी। आज भी पंढरपुर के हरि विठ्ठल के मंदिर में राधा जी का मंदिर है। आप लोगों ने दर्शन किए? जम के तो बोलो जरा, करें। पंढरपुर में हरि विठ्ठल जी के मंदिर में राधा जी का मंदिर है। दुनिया में शायद पहला मंदिर होगा जो रुक्मणी जी भी मंदिर के अंदर है और राधा जी भी मंदिर के अंदर है। शायद दुनिया में पहला मंदिर है जहां रुक्मणी भी है और राधा भी है। गोलोक धाम में राधा जी विराजमान है। भगवान कृष्ण के साथ में राधा जी बैठी हुई है। राधा जी ने देखा रोज गंगा मैया जाती है चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर बुआरी काटती है, झाड़ू लगाती है। अब गंगा जी को रोज झाड़ू लगाते लगाते देखना तो राधा जी के मन में थोड़ी उत्सुकता जागी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके मन में उत्सुकता होगी, आखिर ये सीहोर वाला महाराज कथा करने जाता है, लोग इतनी संख्या में पहुंचते हैं, आखिर कथा में ऐसा है क्या? आधे तो कथा सुनने आए होंगे और आधे ये देखने के लिए आए होंगे कि आखिर कथा में क्या है। अब राधा जी के मन में ये उत्सुकता जाग गई कि जिन गंगा जी के चरणों में सारे देवता जाते हैं, जिन गंगा जी के जल में संपूर्ण पाप धुल जाते हैं, जिस गंगा जी के जल में जाने के बाद पापी भी निर्मल हो जाता है, जिस गंगा जी के जल में पाप कर्म छूट जाता है, वो गंगा मैया चंद्रभागा के तट पर झाड़ू लगा रही, बुआरी लगा रही। मैं पंढरपुर के इस पवित्र भूमि से कहना चाहूंगा, जैसे महाराष्ट्र का गौरव है छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसे महाराष्ट्र का गौरव है छत्रपति शिवाजी महाराज, उसी तरह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दौलत है, डायमंड हीरा है वारकरी समाज। ये डायमंड हीरा है। वारकरी समाज कोई, वारकरी के अंतर्गत ये ना सोचें कि एक साधारण सा पंथ है, उन्होंने भजन गाया, कीर्तन करा, हरि विठ्ठल पांडुरंगा, हरि विठ्ठल रामकृष्ण हरि का स्मरण किया तो वारकरी। ना ना ना, वो महाराष्ट्र का डायमंड है, वो महाराष्ट्र का हीरा है। क्या मिला? अब राधा जी के मन में एक संशय जाग गया
और राधा जी के मन में जो संशय जागा वो बड़ा विचित्र संशय था कि जिन गंगा जी के पास जाकर पापियों के पाप धुल जाते हैं, जिन गंगा जी के पास जाकर लोग स्नान कर कर पाप धो बैठते हैं, वो गंगा चंद्रभागा के तट पर। वो गंगा चंद्रभागा के तट पर। अब राधा जी के मन में बेचैनी होने लगी। तुरंत राधा जी ने भगवान कृष्ण के पास बैठी थी और मन में उच्चिष्टता थी। कभी कभी पति पत्नी साथ में रहते हैं, सोफे पर बैठे रहते हैं, दोनों साथ में घूम रहे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी पति से कह देती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है। दोनों साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बैठे बैठे चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद भी पत्नी पति से कह देती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कहीं मोबाइल में होगा या कुछ सोच रहा होगा या विचार कर रहा होगा, तो ध्यान भटका हुआ होता, तो उसके स्मरण में नहीं। तुरंत कहा तुम्हारा ध्यान कहाँ है, कहाँ है तुम्हारा ध्यान। उसी तरह भगवान कृष्ण राधा जी के पास में बैठे हैं और भगवान कृष्ण राधा जी से कह रहे हैं राधा तो 3 दिन से मेरे साथ में है, राधा तो 3 दिवस से मेरे साथ में है, पर एक बात मैं तुझसे कहना चाहता हूं राधा, तेरा ध्यान मेरे साथ में नहीं है। अरे खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जाए। तेरा ध्यान कहाँ है राधा, तेरा चित्त कहाँ है। राधा जी कहती हैं प्रभु बस पूछो मती कि मेरा ध्यान कहां पर है। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे करीब में रहने के बाद भी अगर तेरा ध्यान मेरे में नहीं है और दूसरे में लगा हुआ है तो ये श्रेष्ठता थोड़ी ना। पंढरपुर की पवित्र भूमि पर आने के बाद, आप शिव महापुराण की कथा में आने के बाद, यदि आपका मन इस पवित्र कथा में नहीं लग पाया, इस पवित्र कथा में आपका चित्त नहीं लग पाया, तो समझ लेना कि इतनी दूर आने के बाद स्वयं कैलाशपति जिस भूमि पर आकर हरि विठ्ठल के सिर पर बैठ गए थे, प्रथम वारकरी कहलाए थे, ऐसी पवित्र भूमि पर कथा सुनने के बाद अगर आप पंढरीनाथ के दिल से नहीं बैठ पाए या दिल से नहीं जुड़ पाए तो तुम्हारा जीवन बेकार। अभी कथा का एक दिन पहले हम यहाँ पहुँच गए 24 तारीख को, तो पाटिल जी बोले, सांसद जी बोले और सभी लोग बोले कि सुबह 10 बजे का दर्शन करना है। दर्शन करने के लिए हम ठाकुर जी ने बुलाया, हरि विठ्ठल ने, वहाँ पहुँचे, क्योंकि उनकी आज्ञा बिना कुछ नहीं हो सकता। पंढरपुर का पत्ता भी पंढरीनाथ के बिना हिल नहीं सकता, यह बिल्कुल सत्य है। पत्ता भी नहीं हिल सकता। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी जो ठान कर बैठे थे कि मैं शादी नहीं करूंगा, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी जो ठान कर बैठे थे मैं विवाह नहीं करूंगा, उनको विवाह करने की आज्ञा श्री हरि विठ्ठल ने दी थी। जाओ शादी करो, विवाह करो, परिवार बढ़ाओ। तब श्रीमद वल्लभाचार्य जी के घर में जो लाल जी प्रगटे, उनके घर में जो बेटे का जन्म हुआ, जो लाल जी प्रगट हुआ, उनका नाम ही श्री विठ्ठल नाथ रख दिया था, गोसाई जी रख दिया। यहां पत्ता नहीं हिल सकता हरि विठ्ठल के बिना, एक पत्ता।
ठाकुर जी ने आज्ञा करी, पाटिल जी कहे कि सुबह 10 बजे का दर्शन करने गए और ठाकुर जी का दर्शन किया। खूब सुंदर। ट्रस्टी महोदय अध्यक्ष जी से मिलना हुआ, उनसे भी। अब कई लोग वहां कह रहे थे कि फोटो खींचने वाले, गुरुजी इधर देखो। फोटो वाले कह रहे थे गुरुजी इधर देखो। अब दिल तो उसने चुरा रखा था, इधर देखूं भी तो कहां देखूं। अब जिसको देखने के लिए तरस गए, इतनी जिंदगी निकाल दी जिसको देखने के लिए, और उसके पास जाने के बाद भी अगर तुम्हें देखूं तो फिर क्या खाते खा। वहां पहुंचने के बाद तो उससे निगाह मिलना चाहिए जिसके सम्मुख में आप पहुंचे हो। उसके पास पहुंचने के बाद उससे थोड़ा विचार करना चाहिए। गजब मेरे पांडुरंगा हरि विठ्ठल, गजब। अपने भक्तों के लिए कमर पर हाथ रखकर खड़े रहते, खड़े, गजब। हमने, हमारे वो माननीय ट्रस्टी महोदय ने कहा, पाटिल जी ने भी कहा कि यहाँ सिर नवाइए, सिर लगाइए। हमने ठाकुर जी के चरण को पकड़ा, 2 बार 3 बार दबाया। उन्होंने कहा सिर, हमने कहा हाथ से दबा ले। तो बोले दबा क्यों रहे हो? हमने कहा खड़े खड़े पांव दुख गए होंगे, इतने सालों से खड़ा हुआ, खड़ा है बहुत समय से, आज मौका मिला है, दबा ले चरण। सिर तो सभी झुकाते हैं, नवाते हैं, पर उसके चरण दबाने का मौका मिला है। ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। ईमानदारी की बात, सत्यता की बात है। जो वारकरी 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर से पैदल हरि विठ्ठल, पांडुरंगा, रामकृष्ण हरि, विठ्ठल 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 करते करते जब यहाँ पहुँचते होंगे ना, और जब उसके सामने जाते होंगे, मेरा विश्वास कहता है मेरे विठ्ठल उससे कहते जरूर होंगे, आ गया मेरे नजदीक, आ मेरे गले लग जा, कहते हो। उसको पहचानते हैं। दुनिया में सारे संप्रदाय होंगे, पर वारकरी संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय जो हरि विठ्ठल को पहचानता, और हरि विठ्ठल वारकरी को पहचानता। पहचान। कभी कभी तो हमको स्मरण भी आ रहा था कि तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। आज मिलन हुआ, दर्शन हुआ। फिर बोले पाटिल जी की गुरुजी मंदिर के प्रदक्षिणा है, बहुत भीड़ है, गाड़ी में बैठ के लगा लेना, शीशे की गाड़ी है, ऊपर से हाथ हिला देना। हमने पाटिल जी से काम हाथ हिलाने आए ही नहीं, हम तो यहाँ दिल लगाने आए हो। और हमने कहा तुम भी उतरो, सांसद जी से कहा तुम भी उतरो। यहाँ आने के बाद कोई सांसद नहीं, और पाटिल जी तुम कितनी भी तुम्हारे गन्ने की शक्कर की मिल हो, उससे कोई मतलब, उतरो नीचे, चलो पैदल पैदल। क्योंकि यहाँ मेरे कैलाश अधिपति भगवान शंकर जब पंढरपुर की पवित्र भूमि पर आए थे तो चंद्रभागा के तट पर गए थे, और चंद्रभागा के तट पर जब पहुंचे उस समय पर नंदी उनसे कह रहा था मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें मंदिर तक लेकर जाता हूं। मेरे शंकर भगवान ने नंदी को त्याग दिया था।
पंढरपुर एक पवित्र भूमि, जहां पर हनुमान जी के मंदिर के आगे नंदी बैठा है, शंकर जी के साथ नंदी नहीं है, क्योंकि उन्होंने नंदी को त्याग दिया। यहां मैं यहां तो मिलने के लिए आया हूं, छोड़ा। और मेरे भोलेनाथ ने पूरे पंढरपुर में हरि विठ्ठल के लिए आवाज लगाई, विठ्ठल 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 विठ्ठल। उधर मेरे हरि विठ्ठल आवाज लगा रहे थे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रुक्मणी जी के कानों में शब्द गया, आज क्या बात है, मेरे हरि विठ्ठल हर हर महादेव कर रहे हैं, क्या बात है। भगवान नारायण बोले, आज कैलाश अधिपति मेरे शंकर मुझसे मिलने के लिए आए हैं, आज मेरा इष्ट मुझसे मिलने के लिए आया। और शंकर कहते मेरा इष्ट से मैं मिलने के लिए आया, दोनों मिलना चाहते। जो परिक्रमा करी, वारकरी का मतलब ही यही होता है, वारी करी, मतलब आप आए हैं, आपने हरि विठ्ठल की परिक्रमा करी है, और एक बार नहीं कई बार करी है। जो एक बार हरि विठ्ठल की परिक्रमा कर लेता है मंदिर की, वो वारकरी हो जाता है। उसको फिर कुछ सुहाए ना सुहाए, वो वारकरी हो गया, वारकरी। बोल बम का नारा है, आप और हमने परिक्रमा करी, आप भी वारकरी हो गए, हम भी वारकरी हो गए। परिक्रमा कर कर जिसने हरि विठ्ठल के मंदिर की परिक्रमा कर ली, समझ लो वो हरि विठ्ठल का हो गया। और पहले उसके बनो, फिर कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। पहले उसके बनो। यहां जो लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, पहले दिन की कथा में आज लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, लाखों की संख्या में। तीनों चारों पंडालों में, 3 पंडाल तो ये लगाए हैं, एक उधर लगाया, एक उधर लगाया, किसी पंडाल में जगह नहीं है। आप लाखों की संख्या में पहुंचे हो, बाबा की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, तो दिल मेरे बाबा में लगाना, हृदय से कथा सुनो। हरिहर विठ्ठल शिव महापुराण की कथा है। राधा जी का दिल नहीं लगा, राधा जी का चित्त नहीं लगा, बेचैनी है राधा जी के मन में, क्योंकि उनके मन में जो चल रहा है कि गंगा, जिसमें गंगा के जल में लोग स्नान करते और पाप धो देते, और वो चंद्रभागा के तट पे झाड़ू लगा रही है, बुआरी लगा रही है। ये थोड़ा टेंशन तो रहता है ना, चिंता तो रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सारे वेद पढ़ लो, सारे शास्त्र पढ़ लो, कितने भी विद्वान बन जाओ, दुनिया का कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, कितने बड़े भी प्रखर पंडित या विद्वान बनकर बैठ जाओ, पर यदि आपने जिंदगी में शिव का नाम नहीं लिया तो आपका विद्वान बनना व्यर्थ है। जो शंकर का नाम नहीं ले पाया वो जिंदगी में विद्वान बनना व्यर्थ। शिव कथा मिल रही है शंकर की। आज अभी पाटिल जी कह रहे थे कि हमारे पूरे पंढरपुर में उत्साह, दिवाली सा माहौल है, होना चाहिए। जब हरि विठ्ठल से मिलने के लिए शंकर भगवान आए थे, हरि विठ्ठल से मिलने जब शिव जी कैलाश से आए थे, तब रुक्मणी जी ने पलक पावड़े बिछाए थे कि कैलाश अधिपति मेरे पति से मिलने के लिए आए हैं। आज कुबेरेश्वर महादेव हरि विठ्ठल से मिलने के लिए पधारे। यही शिव तत्व। आज शिव पुराण, शंकर की कथा स्वयं शिव पुराण नहीं है, शंकर का एक प्रतिबिंब, शंकर का एक स्वरूप है। अगर पंढरपुर में शिव महापुराण की कथा हो रही है, आपके पंढरपुर में भागवत जी हुई, राम कथा हुई, गीता जी हुई, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े संत आए, साधु आए, गुरुजन आए, और पंढरपुर की पवित्र भूमि पर आते रहेंगे। पर पंढरपुर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है तो ये समझ लेना कि हरि विठ्ठल से मिलने के लिए स्वयं कैलाश अधिपति शंकर पधारे। इतने समय के बाद जब पहले आए थे और आज मेरे शंकर को, तो पूरे
पूरे पंढरपुर को एक उत्साहित होना चाहिए कि जैसे स्वयं पंडरीनाथ से मिलने के लिए शंकर आए थे, आज फिर बाबा ने बड़ी कृपा करी और भोलेनाथ इतने समय के बाद फिर वापस वही आनंद के साथ पधारे। वही और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन दया करी दर्शन। आपका जितना विश्वास प्रबल होगा वो उतने भक्ति की कथा का तत्व श्रवण करने में आनंद होगा। नामदेव जी की उम्र तो कितनी छोटी सी थी, जरा सी उम्र नामदेव जी की। संत नामदेव जी महाराज की छोटी सी उम्र और पिताजी को जाना था दूसरे गांव, और दूसरे गांव जाते जाते संत नामदेव जी से पिताजी ने कह दिया, नामा नामदेव सुनो। हाँ पिताजी। हरि विठ्ठल को ठाकुर जी को दूध का भोग लगा दो, जाओ जाओ ठाकुर जी को दूध पिलाओ। अब नामदेव जी को अभी तक नामदेव जी ने देखा था कि पिताजी दूध का कटोरा ले जाते थे, ठाकुर जी को दूध चम्मच से मुख पर लगा देते थे, चम्मच वापस दूध के कटोरे में डाल देते थे और दूध वापस ले जाकर प्रसाद में डाल देते, और सब जितने लोग आते सब पी जाते। छोटा सा बालक नामदेव जी महाराज, संत नामदेव जी, छोटी सी अवस्था। पिताजी ने कह दिया था भगवान को दूध पिला देना हो, अब दृढ़ता हो तो संत नामदेव जी जैसी पकड़ ली बात को, भगवान को दूध पिला देना। अब नामदेव जी भी सोच कर बैठ गए, अब तो दूध पिलाकर ही मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बिना दूध पिलाए रहना नहीं है। संत नामदेव जी ने पकड़ ली बात को कि अब, और कटोरे में दूध लेकर भगवान के पास पहुंच गए। ठाकुर जी के पास पहुंचकर उन्होंने दूध का कटोरा रख दिया, हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़कर बोले जल्दी से पी लो। अब वो पाषाण की मूरत, पत्थर की मूरत, कहीं दूध का कटोरा उठाए और पिए। राधा जी के चित्त में बातड़ी पड़ी, राधा जी की बुद्धि में बातड़ी पड़ी, मन नहीं लग रहा। भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, राधा क्या है तेरे मन में, क्या चल रहा है ऐसा, तेरे हृदय में ये चल क्या रहा है राधा। राधा जी कहती हैं, प्रभु एक छोटा सा संशय मेरे दिल में, छोटा सा संशय। ए मेरी पंढरपुर की जीजियों और मेरे पंढरपुर के जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत दिल से सुनना। लोग जरूर कहेंगे कि बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं। पूरी दुनिया के लोग पंढरपुर में 8-8, 15-15 दिन पैदल चलकर, 1-1 महीना पैदल चलकर पहुंचते हैं। आज पंढरपुर वालों को योग लगा है कि आप पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचो और अपनी जिंदगी को साथ। दुनिया के लोग पंढरपुर पहुंचते हैं पैदल चलकर, और आज पंढरपुर वालों को योग लगा है कि अपन भगवान शिव की कथा तक पहुंचे, अपने भीतर के संशय को मिटाने। क्या देगा मेरा भोले बाबा, ये तो उसके ऊपर निर्भर है। और
वो कहते हैं ना कि कहीं कहीं ट्रेन एक इंजन से चलती है, पर यहाँ तो डबल इंजन एक साथ है। यहाँ कोई साधारण है, शिव भी हैं और हरि विठ्ठल भी हैं। क्या नहीं देता, एक विश्वास के साथ सुनो। एक पत्र आया है, देखिए। पत्र तो बहुत सारे हैं, थोड़ा पत्र को आस्था चैनल पर, एलईडी पर, टीवी चैनल पर, अपने मोबाइल पर पत्र को जरूर पढ़ो। जो आप लोग पत्र लिखते हो उसमें आपका एड्रेस लिखते हो, अपना मोबाइल नंबर लिखते हो। पत्र लिखने वाले आप हो, पत्र में लिखावट आपकी है, पढ़ने वाले हम हैं। इसका अंदाजा लगा कर बैठिए। पत्र को जरूर पढ़ें। बाबा के चरणों में मेरा प्रणाम। सो स्वाति अनिल गौरव। मैं पंढरपुर से 7 किलोमीटर दूर पर कोरटी गांव में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सो स्वाति अनिल गौरव। मैं पंढरपुर से 7 किलोमीटर दूर पर कोरटी गांव में रहती हूं। मेरे गांव में स्वयंभू भोले बाबा का प्राचीन मंदिर भी है और हम मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई? बच्चा लाई है साथ में? लाई है? लिया। अगर बच्चा लाई हो साथ में तो लिया। मेरी शादी को 26 साल हो गए थे। कितने साल? जम के बोलो जरा। मेरी शादी को 26 साल हो गए थे। आपात्य नहीं था, एक बार भी मेरे यहां गर्भ नहीं ठहरा, संतान नहीं हुआ। आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा लगाती है। मेरी सहेली रोज आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा लगाती है, कथा सुनती है। वो कहती है तुम भी सुनो। पंडाल में महाराज जी कथा सुनाते हैं, लेकिन मैंने मेरी सहेली से कहा कि कथा सुनकर क्या संतान पैदा हो सकती है? क्या कथा सुनने से क्या औलाद हो जाती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में लोग केवल कथा ही सुनते रहते। इसमें एक लाइन इन्होंने पीछे जो लिखी है, वो लाइन को जरूर पढ़ना आप। मैं उसको पत्र को तो पढ़ूंगा, पर इस लाइन को जरूर पढ़ो। आप लोग चैनल पर भी पढ़ो। गुरुजी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं, क्योंकि मैंने आप पर पहले कभी भरोसा नहीं किया था और भोले बाबा ने मेरी झोली भर दी, तब मेरा भरोसा हुआ कि 26 साल बाद भी संतान हो सकती है। अब पत्र को देखिए। मेरी सहेली ने कहा तू कथा सुना कर। मैंने अपनी सहेली से कहा क्या कथा सुनने से औलाद पैदा होती है, संतान होती है? मैं अपनी सहेली पर हंस दी और मैंने कह दिया ये फालतू की बात मत कर। मैंने ना जाने कितनी जगह से गोदी भरवाई, दवाई करवाई, सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर संतान नहीं। साधु संतों से भी मैंने झोली भरवाई, बच्चा नहीं हुआ। मेरे पति गुरुजी आपकी कथा मोबाइल पर रोज समय मिलते ही सुनते थे। मेरे पति ने मुझसे कहा तू एक बार दिल लगाकर मेरे साथ जोड़े पर बैठकर, जोड़े से टीवी के सामने बैठ और कथा सुन। मैंने अपने पति से कहा जब इतने बड़े बड़े महाराज कुछ नहीं कर पाए, उनका प्रसाद भी कुछ नहीं कर पाया, तो क्या शिव पुराण की कथा कुछ कर देगी? मैं नहीं मानती ये सब चीजें। मैंने नहीं माना। फिर भी मेरे पति ने जिद पकड़ी और कहा चल शंकर जी के मंदिर चलते हैं। सफेद आंकड़े की जड़ ली, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर पत्नी के कमर पर, मेरे कमर पर बंधवाई। तब मेरे कमर पर जब जड़ बंधी तो हम पति पत्नी ने दोनों ने बैठकर कथा को श्रवण किया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शिव शिव है, आपकी कथा नहीं, स्वयं शंकर की वाणी है। गुरुदेव बाबा की कृपा हुई। जड़ बंधने के बाद मैंने पहली बार टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी। हमेशा आपका बहिष्कार करती थी, लोगों को अपशब्द कहती थी, क्यों उस महाराज के चक्कर में पागल हो रहे हो,
वो तो मूर्ख बनाने की मशीन खोल के बैठा है। पर गुरुदेव आज मैं क्षमा चाहती हूँ, 26 साल के बाद मुझे बाबा ने संतान दे दी, मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव सारे द्वार घूम लिए पर शिव का द्वार जैसा कोई द्वार नहीं। आज पंढरपुर की भूमि बाबा के आने से धन्य हो गई, मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। शिव तत्व और घड़ी, ये बच्चे का फोटो, वो अगर माँ लाई होंगी तो बच्चे को यहाँ पर जरूर लाएंगे, पर टीवी पर उस बच्चे का फोटो भी देंगे। 26 साल के बाद जो दिया वो कम ना दिया। करुणा सागर है शिव, औघड़ी है शिव, दयालु है शिव। आप जिस विश्वास से सुनते हो, आप जिस भरोसे से सुनते हो, मेरा बाबा कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ता। हमने पहले भी कहा, हम पर भरोसा मत करो, भरोसा करना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो। एक लोटा जल सारी समस्या का, शिव को जल चढ़ाओ, शंकर को। आपको मालूम पड़ेगा कि शिव है क्या, शंकर है क्या। शंकर की पहचान, देवाधिदेव महादेव की पहचान करना सरल बात नहीं है। बात विष का जो प्याला है वो किसी देवता के पास में नहीं भेजा गया, विष का प्याला केवल एक ही के पास भेजा गया था, वो देवाधिदेव महादेव है, केवल देव। और मेरी बहन से निवेदन है, आप तो मेरी जीजी हो, क्योंकि जितने भी कथा सुनने के लिए माताएं आती हैं वो सब मेरी जीजी हैं, और जितने पुरुष आते हैं वो सब मेरे जीजा हैं। मेरी माताएं मेरे पिता के रूप में आप बैठे हो। आप लोग भले, इसमें लिखा कि मैं आपको भी अपशब्द कह देती थी कि ऐसा होता है। आपने कहा कि मैं क्षमा मांगती हूं। मेरा निवेदन मेरी बहनों से है, भाई से कभी क्षमा नहीं मांगा जाता, भाई को तो केवल आशीर्वाद ही दिया जाता। आप तो शिव भक्ति करो, शंकर का गुणगान करो, शिव का स्मरण करो। बहुत दूर दूर से आते हो आप लोग कथा सुनने के लिए, अपना दिल लगाकर मन लगाकर सुनो। कोई प्रपंच में नहीं, कोई प्रपंच। कहने वाले कहते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, ताना देने वाले देते रहेंगे। जब संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा था, संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा। जिसने निंदा करी संत नामदेव जी की, नामदेव जी ने उसी को प्रणाम कर लिया कि भैया आपको नमन है, बहुत बहुत सारे। आखिरी में वो निंदा करने वाला संत नामदेव जी को गुरु बना लेता है कि मेरी निंदा करने से भी आपको कोई फर्क नहीं। संत स्वभाव, संत और सागर, संत और सागर में बहुत अंतर है। संत और सागर में बहुत अंतर है। क्या अंतर है संत और सागर में? सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है। बोलो री जीजियों, सही है कि गलत है? सागर, समुद्र, सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है, बहुत उसकी लहरें उछलने लगती है, बहुत ऊपर जाने लगती है। संत और सागर में अंतर है। सागर, समुद्र प्रलय आने पर उछल जाता है, उफान पर आ जाता है, पर संत और सागर में एक अंतर है। सागर प्रलय आने पर उफान पर आता है, पर संत कैसी भी विकट परिस्थिति हो कभी उफान पर नहीं आता। संत संत है, साधु साधु है, तपस्वी तपस्वी है, साधक साधक है,
उपासक उपासक, वो संत है। छब्बीस वर्ष के बाद ये गुड़िया का जो बच्चा है, इसका जन्म हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाना। अब तो बाबा ने कृपा कर दी। स्वाति अनिल गौरव पंढरपुर से 7 किलोमीटर दूरी पर कोटी गांव में रहती हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो बाबा ने कृपा करी उसकी करुणा। अरे भाव से खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव से करी भक्ति। राधा जी के मन का संशय भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, तुम्हारा हृदय नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा। क्या बात है राधा, तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? राधा जी कहती हैं, मेरे मन में एक छोटा सा संशय। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, नहीं है ना विश्वास, मत होने दो। आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। जिस दिन वो हाथ पकड़ लेगा उस दिन ऐसा भरोसा तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा कि तुम भटकोगे नहीं। तो भीतर से पकड़, भीतर से। भीतर से जब वो भीतर से पकड़ता है तो जीवन का एक आनंद स्वयं देता है। यहाँ एरंडोल वाले काबरा जी बैठे हैं, जो उज्जैन के भी यजमान बने थे और यहाँ पर भी यजमान बने। जब हम इनके यहाँ गए तो इनके बड़े भैया बड़े दिल वाले और बड़े मनमोजी, बोलने में बड़े एक्सपर्ट, बड़े आनंद। वो हमारे बाजू में बैठ कर बोले, गुरु जी ये मेरा छोटा भाई है ना, ये किसी को मानता ही नहीं था। बड़े दिल से उन्होंने अपने दिल की बात, कोई छुपाने वाला काम नहीं, जो एकदम साफ होता है ना वो साफ रखता है, कह दिया। ये किसी को नहीं मानता था, पर जब से शिव महापुराण की कथा सुनना इसने चालू करा, तब से ये शंकर का ऐसा भक्त हो गया कि शिव के बिना, कथा सुने बिना रह नहीं पाता। राइट, भक्ति इसी को कहते, भाव इसी को कहते, श्रद्धा इसी को कहते। निर्मल मन सो मोहि पावा। भीतर संशय नहीं रहना चाहिए। संशय है तो कथा में मन नहीं लगेगा, संशय है तो चित्त नहीं लगेगा। इस शिव महापुराण का हमारा नियम है। ये जितने पत्र आते हैं
ये जितने भी आएंगे 1000, 2000, 5000 जितने पत्र होते हैं, सारे पत्र यहीं छोड़ कर जाते हैं। हम पत्र लेकर नहीं जाते। इनमें मोबाइल नंबर होता है, फ़ोन नंबर होता है, एड्रेस होता है। लिखने वाले तुम होते हो, पत्र को भेजने वाले तुम होते हो। हम तो केवल बैठकर बाँचते हैं। आपने जो भेजा हमने पढ़ा, बाँच दिया। उसके बाद तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे वो मीडिया वाले जाएं, चाहे तुम जाओ, जाकर पूछ लो। जिसने पत्र लिखा था उससे जाकर बात करो कि उसने क्या लिखा, क्या जाने। हमने तो पढ़ा, आपने भेजा, पढ़ा और वर्णन करो। जो देता है उसका गुणगान किया। जो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। राधा जी के चित्त की बात भगवान कृष्ण समझ गए थे और भगवान कृष्ण ने कह दिया, राधा तेरा दिल नहीं लग रहा, संशय तेरे मन में? हाँ, क्या संशय है? जिस गंगा में पापियों के पाप धुल जाते हैं, वो गंगा मैया चंद्रभागा के तट पर झाड़ू लगा रही है, बुआरी लगा रही है। संशय है मेरे मन में संशय है। ओ, इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात राधा। जाओ तुम, ये बात अगर करना है तो चंद्रभागा नदी से जाकर बात करिए। जाओ पृथ्वी पर। राधा गौलोक धाम से चंद्रभागा के तट पर है। आज कोई कह रहा था, गुरुजी पौंड्रिक हरि विट्ठल को यहां प्रकट किया। किसी ने कहा, पौंड्रिक के पहले क्या हरि विट्ठल इस पंढरपुर की भूमि पर नहीं थे? कोई कह रहा था आज कि गुरुजी पौंड्रिक तो अभी इसी समय कलिकाल के समय की बात होगी या कितने समय की बात होगी, उस समय पर हरि विट्ठल को प्रकट किया। हरि विट्ठल आए उनके दरवाजे पर, उन्हें ईंट फेंकी, उस पर खड़े हुए। ये सब कथा आपने सुनी। क्या इससे पहले हरि विट्ठल क्या पंढरपुर में नहीं थे? चंद्रभागा के तट पर नहीं थे? आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे, पुराण की रचना कब हुई? श्री वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी। सारी पुराण, सारे शास्त्र, सब कुछ वेद व्यास जी ने रचना करे। जब वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी तो सबसे पहली पुराण स्कंद पुराण की रचना करी। उस स्कंद पुराण में चंद्रभागा पंढरपुर का वर्णन श्री वेद व्यास जी ने उस समय कर दिया था कि उस समय पर भी हरि विट्ठल इस भूमि पर थे और इस भूमि पर रहे। बस उनका प्रागट्य, उनका सामने आना, दर्शन देना, ये बार बार होता रहा। जैसे संत नामदेव जी को 27 बार हरि विट्ठल ने दर्शन दिया। 27 बार हरि विट्ठल ने दर्शन दिया और 28 बार तो बात करने के लिए हरि विट्ठल संत नामदेव जी के सामने आ गए थे। हाथ पकड़ के खेलते थे नामदेव जी के साथ। अब जैसे 27 बार हरि विट्ठल नामदेव, संत नामदेव जी को दर्शन देने के लिए आ सकते हैं, संत नामदेव जी के साथ खेल सकते हैं, 28वीं बार हाथ पकड़कर घूम सकते हैं। तो ऐसा तो हरि विट्ठल तो कब से यहां पर है, ना जाने कितने युग निकल गए होंगे। जैसे राम जी केवल त्रेता में नहीं आए, ऐसे कई युग निकल गए, कई युगों में राम। हर बार सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, पहिया चलता रहता है। हर पहिए में राम, हर समय पर राम कृष्ण का अवतार होता रहता है। ऐसे ही हरि विट्ठल आज के नहीं है, कई युग निकल गए इस चंद्रभागा के तट पर भगवान हरि विट्ठल को विराज। कई युग, कई युग। जाओ राधा, स्कंद पुराण का ये चरित्र है। आप लोग जरा, अगर आप लोगों के मन में संशय हो कि गुरुजी ने कहां से सुनाया, तो एक बार स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेना और स्कंद पुराण को उठाकर उसमें चंद्रभागा नदी का वर्णन, चंद्रभागा तट का वर्णन, पंढरपुर का वर्णन पढ़िएगा। हिंदी की ले लेना, हिंदी की पढ़ सकते हो तो, मराठी की पढ़ो तो मराठी की ले पढ़ो। उसमें लिखा
उसमें वर्णन किया। गोलोक धाम से राधा जी को चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान कृष्ण ने भेज दिया, जाओ पता करो, तुम्हारे मन में जो संशय है वो चंद्रभागा से जाकर करो, जाओ। राधा जी पंढरपुर में आ गई। जो राधा जी पंढरपुर में आई, जैसे ही राधा जी का चरण पंढरपुर की रज में धूल में पड़ा, रज में राधा जी का जैसी चरण पड़ा, चरण पड़ा, पढ़ते राधा मौन होकर एक जगह बैठ गई, स्थिर स्थिर। चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्यों हरि विठ्ठल के चरणारविंद में चंद्रभागा नदी है? चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्या करती हैं चंद्रभागा महारानी? मां चंद्रभागा करती क्या है? माता चंद्रभागा ने करा क्या था? एक काम बड़ा विचित्र करा है मां चंद्रभागा ने। हर बार, एक बार नहीं, हर बार मां चंद्रभागा ने जो काम किया, शायद वो काम कोई नहीं कर सकता। जब पौंडलिक अपने माता पिता से, पौंडलिक, जब आप लोग कथा का स्मरण, आप लोग तो सब पंढरपुर के रहने वाले हो, हमसे ज़्यादा ज्ञानी तो आप लोग हो, आप लोगों ने कथा सुनी होगी। पौंडलिक जब माता पिता को घर में छोड़कर काशी जाने लगा, पौंडलिक जब काशी जाने लगे तो काशी में जाते जाते पौंडलिक का ध्यान गया, जाना था इधर, पहुंच गए दक्षिण में।